गुड मॉर्निंग सभी को। हिंदी व्याकरण की बुक निकाल लीजिए आप लोग। एक एक्सरसाइज आज करानी है ना हम लोग को। ठीक है बच्चों, निकालिए, हम बस 2 मिनट में आ रहे हैं। आगे सब बच्चों, आज हम लोग को क्या कराना था? एक्सरसाइज। ठीक, चलो हिंदी व्याकरण की बुक निकाल लियो सभी लोग। थर्ड चैप्टर है शब्द विचार का, उसी का कराना हम लोग का उस दिन पूरा हो गया था। आदित्य, अरुण कुमार, रवि, आस्था। यस मैम। आदित्य, यस मैम। बेटा उस दिन पूरा हो गया था तो कुछ बाकी है इसमें? मैम पूरा हो गया था। खूब हो गया था ना, एक्सरसाइज अब करवानी है ना। यस मैम। चलिए देखो, इसमें बाकी था, लास्ट का एक चीज आपका बाकी है, इसीलिए कहते ध्यान से पढ़ा करो। आपका क्या बाकी है हम ये भी बता दें। अर्थ के आधार पर आप नहीं, प्रयोग के आधार पर विकारी या विकारी शब्द होते हैं, हमने बताया था। अब आपका क्या बच रहा है? अर्थ के आधार पे। ठीक है, ऐसे समझा दे रहे हैं क्योंकि ये आप जानते हो। अर्थ के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है आपका? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य ही निकलेगा। ऐसा कोई भी शब्द नहीं होगा जिसका अर्थ ना निकले। ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं होगा शब्द, उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होगा, पहली चीज। दूसरी चीज है आपकी निरर्थक। उसका मतलब होता है उसका कोई भी अर्थ ना निकले। जैसे हमने लिख दिया कमल, क्या इसका अर्थ है कि नहीं है? मैम है। बताइए। मैम कमल एक फूल है। हमने लिखा कमल, कमल क्या है? एक फूल का नाम है। ठीक, अब हमने यहाँ पे लिखा टिप टिप, क्या इसका अर्थ निकल रहा है? टिप टिप, बताइए, क्या इसका कोई भी अर्थ निकल रहा है? नो मैम। मैम नहीं। तो यही क्या होता है, जिसका कोई भी अर्थ निकले सार्थक शब्द होगा, और जिसका कोई अर्थ ना निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक मतलब होता है जिसका कोई भी अर्थ ना हो, और सार्थक मतलब उसका अर्थ हो। तो ये क्लियर हो गया, आपकी यही चीज बची थी अर्थ के आधार पर। क्लियर है यहाँ तक सबको, सभी को? यस मैम। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। ठीक, चलिए अब हम
में लोग एक्सरसाइज जो आप लोग पढ़े हो, अनेकार्थी शब्द ये पीछे भी पढ़ोगे ना, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, भिन्नार्थक शब्द, ये सब आप पीछे पढ़ोगे तब आप लोग समझ जाओगे। अब एक्सरसाइज करें इसकी। यस बोलिए मैम। बच्चों, चलिए। पहला आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या पूछा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है शब्द किसे कहते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताओ क्या होगा इसका आंसर। कोई बोल नहीं रहा है, बोलिए। पढ़ा दिए चैप्टर, अब ऐसा ना हो कि अब आप लोग बोलिए ही ना, ठीक है। ऐसा आप कोई नहीं करेगा। चैप्टर बहुत दिन, 3-4 दिन हमने इस चैप्टर को पढ़ाया है, ठीक है। 3 क्लासेस में आपको कंप्लीट किए हैं। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैम अक्षरों को जोड़कर शब्द बनता है। अक्षरों के मेल को शब्द बनता है, तुमने अपनी भाषा में बताया। इसका आंसर पेज नंबर 19 निकालिए। देखो पेज नंबर 19 है। मैम ये है, मिल गया। मिल गया सबको। पेज नंबर 19 पे येलो ब्लॉक पे लिखा है कि Yes, दो ma'am. या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका आंसर। यस मैम। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि शब्दों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जाता है। जैनब, यस मैम। इसका आंसर बताइए कहाँ पर है और क्या होगा इसका आंसर। मैम शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पे किया जाता है। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकारी के आधार पर और बनावट। नहीं समझ में आया, फिर से थोड़ा तेज बोलिए, माइक में बोलिए। मैम अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और तीसरा चौथा बताइए, चौथा क्या है। मैम आप दिख नहीं रही हैं। जाना, अब आंसर बोलिए। चौथा क्या है। जब हम लिखवाते हैं ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पे, तो आप लोग लिखना नहीं है, आप लोगों को पढ़ना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। हम यहाँ मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको कोई मतलब नहीं है। 4 दिन से हम एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं कि आपके 4 वर्गीकरण होते हैं। अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पे। आप ये 4 में क्यों इतना कंफ्यूजन हो रहे हो। बताया जाना कौन कौन सा आधार होता है। मैम हम बताएं। नहीं जैनब। मैम रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और बुक है आपके पास, बुक है। नो मैम। बुक नहीं है तो यूट्यूब से आप, अगर बुक नहीं है आपका, आपके पास जो भी रीजन है बुक नहीं लेने का, तो आप यूट्यूब से देखकर लिख नहीं पा रही हो जो हम बताते हैं जिस टाइम पूरा चैप्टर। क्या आपने जो क्लास में पढ़ लिया, आपने सोचा कि हमने पढ़ लिया ये हमको याद रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारा दिमाग, हमारा माइंड भूलता भी है, ठीक है। आप कितनी चीजों को रख पाओगे माइंड में अपने। इसीलिए हम लोग क्यों बुक कॉपी क्यों बनाई गई है। अगर हम लोग अगर ऐसे ही पढ़ना होता तो ये बुक कॉपी क्यों बनाई गई है, इसको ना बनाते। हम लोग को जो टीचर्स पढ़ाते हैं हम उसको माइंड में अपने रखते, इसीलिए बनाया गया है कि आप कल भूल जाते हो कोई भी बात को, तो आप उठा कर देख लो कि हमने क्या पढ़ा था, हम कहाँ पर भूल गए हैं। इसीलिए बुक कॉपी बनाई गई है। कारण आपका मार्केट में बुक खरीदने का, स्कूलों में बुक
बुक कॉपी का प्रचलन इंडस्ट्री में हर जगह बुक कॉपी क्यों इस्तेमाल की जाती है, यही कारण है आपका। चलिए, तो सेकंड वाला क्वेश्चन समझ में आया। यस मैम। थर्ड क्वेश्चन है आपका, तत्सम और तद्भव शब्द किसे कहते हैं? आदित्य बताइए। मैम संस्कृत भाषा के जो शब्द मूल रूप से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उसे तत्सम कहते हैं, और संस्कृत भाषा के जो शब्द अपने बदले हुए रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट है फोर्थ, रचना के आधार पे शब्द के कितने प्रकार होते हैं? रचना के आधार पे शब्द के कितने प्रकार होते हैं? रवि मौर्य बताइए। रवि आंसर दो। रचना के आधार पे शब्द के कितने प्रकार होते हैं? बोलो बेटा, माइक म्यूट करो मत। रचना के आधार पे शब्द के कितने प्रकार होते हैं? मैम 3। कौन कौन से? कौन कौन से होते हैं? मैम रुक जाइए मैम, देख रहे मैम। अभी बोला कि बुक निकाल के बैठो, लेकिन आप लोग उसको भी नहीं सुनते हो। मिल गया रवि? मैम बुक ही नहीं है। और ना रुके तो हम? मैम बुक नहीं है। बुक नहीं है तो जब पढ़ाए थे तब थे तुम? जब मैंने पढ़ाया था तब थे? तो यूट्यूब पर जाकर देखना जरूरी समझा ना। पबजी खेल रहे थे लेकिन यूट्यूब पर जाना जरूरी नहीं समझा कि देख ले। ठीक है मैम, ठीक देख लेना। कोई और बताओ, रचना के आधार पे शब्द के कितने प्रकार होते हैं? मैम रचना के आधार पर 3 होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और रूढ़ शब्द। वेरी गुड। लास्ट है, अर्थ के आधार पे शब्दों के कितने भेद होते हैं? जिस बच्चे ने आंसर नहीं बताया है वो इसका आंसर बताएगा। किसने नहीं बताया अभी तक आंसर? सौम्या और अरुण कुमार, ये दोनों में कोई एक बच्चा बताया आंसर। अरुण कुमार, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं बताओ। माइक ऑन करो। मैम एक बार फिर बोलिए क्वेश्चन। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? बोलो। अभी हमने बताया है, अभी बिल्कुल क्लास स्टार्ट करने से पहले, तुरंत अभी की बात है। बोलो बेटा। जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी तो हमने बोला कि आपका एक चीज बाकी है, हमने तुरंत लिखा और बताया आपको। इतना भी हिंट दे दिया, आप लोग नहीं समझे। तो वो बताना चाहेगा? मैम बताएं। बताओ। वो अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 वर्गों के विभाजित किया गया है, समर्थक और निरर्थक। समर्थक नहीं होता बेटा, सार्थक होता है। ठीक है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो यहाँ तक समझ में आ गया? 5 क्वेश्चन आंसर आपके थे, कंप्लीट हो गया। यस मैम। किसी को इन 5 में कोई दिक्कत है? जिनके पास बुक नहीं है, जिनके पास बुक है, किसी को भी दिक्कत है इसमें? नो मैम। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड आपका पूछा है कि सही
के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। पहला आपसे पूछा है कि वर्णों के निरर्थक समूह को शब्द कहते हैं। बताओ सही होगा कि गलत? वर्णों के निरर्थक समूह को शब्द कहते हैं। कितने लोगों का कहना ये सही है और कितने लोगों का कहना ये गलत है? बोलो। ये है सही है। सही है। आदित्य सही है। यस मैम। सौम्या आप बताइए सही है। बोलो। जैनब यस मैम। सही है। यस मैम। और रवि सौम्या आप लोग बताएं। सही है मैम। सही है। कहते नहीं है जहां पर एक झुंड जाता है वहां पर झुंड में जितने लोग रहते हैं इसके पीछे चलते हैं। वैसे ही आप लोग अपना दिमाग लगाते हो और कभी ये नहीं सोचते हो कि हम सही बताने की गलत। जब मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा कि शब्द किसे कहते हैं तो आपने आंसर क्या बताया था और हमने आंसर भी क्या टिक करवाया कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्यों आदित्य? आदित्य मैम गलत है। येलो ब्लॉक में क्या लिखा था? पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? येलो ब्लॉक में पढ़े थे मैम। पढ़े थे ना। पढ़ने के बाद तुरंत रिसेंट पे तुरंत गलती किए आप। इससे पता क्या चलता है कि आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो। सिर्फ ऑनलाइन क्लास है, आप आके बैठ जा रहे हो, ना थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हो, या जो टीचर आपकी जो भी बता रही हो उसको ना सुन रहे हो ना समझ रहे हो। तुम खुद सोचो, तो अपने हालत को खुद जानो। क्या भी हमने टिक करवाया शब्द किसे कहते हैं, आपने आंसर बताया, आपने आंसर टिक किया और वही आंसर को घुमा कर पूछा गलत तरीके से तो आपने कह दिया सही है। पढ़ाई ऐसे मत कीजिए, ठीक है? पहले का क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा पूछा है तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के मूल शब्द होते हैं। सही कि गलत? नो मैम गलत है, गलत है। गलत है। कितने लोगों का कहना है गलत है? ये गलत है। मेरा भी। मैम एक बार फिर से जानब बोल। बताइए। जानब मैम गलत है, गलत है। गलत है। मैम एक सभी का कहना बोल है दी। गलत। बोलो। फिर दोबारा आप लोगों ने गलती की। ये सही है। आदित्य अरे तुम अभी तत्सम वाला पढ़े थे ना, उसको फिर से पढ़ो वो और थोड़ा जोर जोर बोलिए। बहुत धीरे बोल रहे हो आप लोग, हमको नहीं समझ में आ रहा इतना धीरे क्यों बोल रहे हो। बोलो। हम लोग तेज बोल रहे हैं और धीरे आवाज आ रही है भाई। हम ये कह रहे हैं आदित्य तत्सम शब्द के बारे में पढ़ो, पेज नंबर 20 पर है। पेज पढ़े। और संस्कृत पढ़ के बताओ थोड़ा। मूल रूप से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। अब हमने क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के मूल शब्द होते हैं, तो क्या होगा इसका आंसर? सही है। फिर क्यों गलती कर रहे हो बेटा आप लोग? आप लोग पढ़ी हुई चीज को गलत बता रहे हो। जैनब आप भी यही गलती कर रहे हो। पहले तुम पढ़ने में अच्छी थी, अब क्या हो गया तुम्हें? इस तरह से काम नहीं होगा कि आप कुछ भी बोल दीजिए। नेक्स्ट है आपका नदी शब्द एक यौगिक शब्द है। जो नदी है क्या ये यौगिक शब्द है? यस मैम। और बताइए बाकी बच्चे। जैनब, आस्था, सौम्या, रवि,
रवि ने तो Yes. बता दिया कि Yes, ये ma'am. मेरा ये यस है, नहीं। मेरा यस। मैम मैम नहीं क्या है, बताइए। नहीं है मैम, ये गलत अरुण है। कुमार आप बताइए, नदी क्या यौगिक शब्द है? अरुण, जैनब, सौम्या, बेटा ma'am. बोलो तुम आगे बढ़े। जैनब, Yes, ma'am. क्या ये सही है कि गलत? सही है। गलत है। बोलो जैनब, Yes, ma'am. क्या सही है? Yes, ma'am. हाँ गलत। रवि का कहना है सही है, जैनब का कहना सही है, आदित्य का मतलब सही वाले हैं ये, और गलत वाले हैं आदित्य है और कौन है? और कोई नहीं है। और अरुण कुमार आप बोलिए। सही है। सही है, अरुण कुमार भी सही बोल रहे हैं। सौम्या आप बोलिए जल्दी से। सौम्या। मैम सही है, मैम सही है। हाँ, सही है। वही मैम, काम हुआ, मैम मेरा वही काम क्रॉस हुआ जब कहते हैं कि जहाँ भीड़ जाती है झुंड में एक के पीछे वही वाला काम किए। अच्छा ये बताओ, तुम लोग कहे सही है, ठीक है? तुम लोग ने Yes. कहा सही है। चलो पहले बताएं, रवि ने तो क्लास नहीं किया इसलिए हम उसका नहीं कह सकते, क्योंकि उसने क्लास नहीं किया इसलिए हम उसका नहीं कुछ बता सकते। दो बच्चों की बात कर रहे, दो नहीं 3 बच्चों की, अरुण कुमार, सौम्या और जैनब। इसका यौगिक बताओ कैसे बनेगा, किन 2 शब्दों से मिलकर बन रहा हमको बताओ जरा। 2 शब्द इसमें कौन कौन से हैं? जैनब और अरुण कुमार बताएंगे हमें और सौम्या कि इसमें 2 शब्द कौन कौन से जोड़े गए हैं। बताओ जैनब। बेटा आप जब आंसर बोली हो तो इसका रीजन भी तो होना चाहिए ना कि हमने क्यों बोला कि ये यौगिक शब्द क्यों है। बोलो बेटा जल्दी से, टाइम बहुत लेते हो आप लोग कोई भी बात में। जैनब नहीं पता। सौम्या और अरुण कुमार आप लोग बताइए इसका नहीं पता। किन 2 शब्दों से बना है? यौगिक बोले हो ना, तो इसमें 2 शब्द कौन कौन सा जुड़ा है? मैम नहीं पता। नहीं पता। नहीं पता है इसलिए आप लोगों ने इसका आंसर क्या दिया? सही। आदित्य कुमार यस मैम। आपने कहा गलत है, क्यों गलत है अब हमें ये बताइए। क्योंकि मैम ये जो है नदी है और ये नदी में है, दी की मात्रा लग गई है और फिर वो अलग नहीं हो सकता है। दो या कैसे दो फिर से अधिक, 2 या 2 से अधिक शब्द से यौगिक शब्द होता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर यौगिक शब्द बनता है। वेरी गुड, ये गलत है। नदी यौगिक शब्द नहीं है, क्योंकि जब हम इसका भाग बांटेंगे नदी नाव प्लस दी हो जाएगा, जिनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन जब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो जाके एक नदी निकल रही है। ये समझाया था हमने क्यों? Yes, ma'am. बोलो मत, भूल इसलिए रहे हो क्योंकि आप लोगों के पास पढ़ने के लिए बुक नहीं है, सीधी सी बात। ठीक ना, चलो ठीक है, बुक नहीं है, आपसे हम कहें कि पीछे की बुक उठा के पढ़ लीजिए, वो भी नहीं हो रहा है आप लोगों से कि कोई पीछे की बुक उठाकर हम देख लें या जो पढ़ाया गया उसी को रिपीट देख लें, लेकिन नहीं। फोर्थ है विकारी शब्दों में लिंग, वचन तथा कारक आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है। यस मैम, सही है। कितने लोगों को कहना है सही है? मैम सही है। और सही है, सही है। रवि मौर्य को जहाँ पे लग रहा है संख्या ज्यादा है वही बोल दो आंसर ना। नो मैम। हाँ ये है सही, क्योंकि हमने विकारी शब्द में क्या परिवर्तन बताया था कि आपका परिवर्तन लिंग के कारण होता है, वचन के कारण होता है, कारक के कारण होता है और काल के अनुसार होता है और पुरुष के अनुसार। ठीक है,
और आधिकारिक शब्द में क्या होता है, आपका परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, फिफ्थ है उसके बाद, एक अर्थ वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। मैम गलत है। मैम गलत है। क्यों? क्यों मैम गलत क्योंकि है? एक से अधिक शब्द होते, एक से अधिक अर्थ होते हैं। एक से अधिक, एक अर्थ वाले शब्द जो होते हैं उन्हें अनेकार्थी नहीं कहते हैं, एक अर्थ वाले शब्दों को हम एकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक, और अनेक अर्थ बताने वाले को हम अनेकार्थी कहते हैं, तो इसलिए ये गलत है। सिक्स है आपका, विपरीत अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। यस मैम। यस। ये बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो कि उल्टा अर्थ या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। और थर्ड है आपका, उचित विकल्प पर चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, वर्णों के सार्थक समूह को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? मैम शब्द कहते हैं। वेरी गुड, शब्द पर टिक कर लीजिए आप लोग, सभी लोग Yes. शब्द पर टिक करो, पेज नंबर 23 पर, थर्ड वाला। सेकंड है, तत्सम शब्द डैश भाषा के मूल शब्द होते हैं। किस भाषा के मूल शब्द होते हैं तत्सम? मैम संस्कृत। आपका ऑप्शन है हिंदी, गुजराती, संस्कृत, उर्दू। मैम संस्कृत। वेरी गुड। थर्ड है आपका, स्कूल, फीस, टीचर आदि भाषा के शब्द हैं। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी। मैम अंग्रेजी। अंग्रेजी टिक करो। पहले वाले में शब्द पर टिक होगा, सेकंड वाले में संस्कृत पर टिक होगा, थर्ड वाले में अंग्रेजी पर टिक होगा। फोर्थ है आपका, दो या अधिक शब्दों के योग से बने शब्दों को डैश शब्द कहते हैं। ऋण शब्द, यौगिक शब्द, एकार्थी शब्द, ये पर्यायवाची शब्द। मैम यौगिक शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों से जो मिलकर बनते, योग से बनते, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। फिफ्थ है आपका, जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें डैश शब्द कहते हैं। अविकारी इसका कहते हैं। ऑप्शन हम नहीं बताएंगे, अविकारी इसका कहते ऑप्शन हैं। हम नहीं बताएंगे। मैम वेरी गुड। सिर्फ आदित्य और जैनब है जो आंसर दे रहे हैं, बाकी अरुण और रवि कथा सुन रहे हैं बैठकर। नेक्स्ट है आपका, एक ही अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को डैश शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द कहते हैं। एकार्थी शब्द। वेरी गुड आदित्य, एकार्थी शब्द कहते हैं। यहाँ पे बेटा जाना, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ। एक अर्थ कौन बताएगा? वहां पर एक ही बात की जाएगी ना, अनेकार्थी का मतलब होता है अनेक अर्थ बताने वाला। लास्ट आपका, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें डैश शब्द कहते हैं। मैम इसका ऑप्शन क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द कहते हैं। यहाँ तक क्या हुआ? यस मैम। अब फोर्थ है आपका, निम्नलिखित शब्दों को उचित विदेशी शब्दों के समूह में लिखिए। यहाँ पर जितना भी शब्द दिया है आप अब पीछे से देखकर लिखना है कि कहाँ कहाँ से लिया गया हुआ शब्द है। ठीक है, समझ रहे हो? यस मैम। ठीक, अब बताओ किसको कंफ्यूजन हो रही है? आदित्य, तुम्हें ऐसी चीज जो अभी एक्सरसाइज में ना समझ में आई, बोलो।
मैम हमको सब समझ आ गया। जैनब आपको? मैम हमको भी आ गया एक्सरसाइज से। रवि? दोनों बच्चे नहीं बोल रहे हैं। हम थर्ड वाले का यहाँ पे ऑप्शन लिख दे रहे हैं, ठीक है? क्या मैम? समझ में आ गया जो बता रहे भी? यस मैम। थर्ड का पहला हो जाएगा ऑप्शन शब्द, दूसरा है संस्कृत, थर्ड है उर्दू, फोर्थ है यौगिक, फिफ्थ है आविकारी, सिक्स है एकार्थी और सेवेंथ है आपका निरर्थक। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है, दिख रहे हैं? तो ये है आपका थर्ड वाला। फोर्थ वाला आप लोग खुद बुक से देखकर लिखोगे, ठीक? यस मैम। और कुछ पूछने है किसी को? नो मैम। अरुण कुमार सिंह, नो मैम। जैनब, रवि? नो मैम। तो आपका यहीं पे थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक? आपका यहाँ थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज भी हो गई है। चैप्टर का नाम डालकर, ठीक है, चैप्टर का नाम डालोगे, शब्द विचार, पहले प्रश्नों के उत्तर लिखोगे, फिर सही गलत वाला, फिर ऑप्शन वाला, और लास्ट में फोर्थ जो आपके बाहरी शब्द हैं वो लिखेंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक? मैम चलिए, थैंक यू बच्चों, थैंक यू मैम। बाय बाय। मैम।